फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। सक्षमता परीक्षा देने वाले सभी शिक्षकों को होगा 20 अंक का फ़ायदा। जी हाँ फ्रेंड, किस तरह से आपको 20 अंक का फ़ायदा होगा आज के इस अंक में बताया जाएगा, बिल्कुल प्रूफ के साथ, दावा के साथ। आप यदि सक्षमता परीक्षा दे चुके हैं तो भी आपको फ़ायदा होगा, और यदि आपने नहीं दिया है तो भी आपको फ़ायदा होगा। और सिर्फ़ फ़ायदा नहीं होगा तो पहले दिन जो सक्षमता परीक्षा दिए हैं उनको जो है इस 20 अंक का फ़ायदा, इसमें से जो है 2-3 अंक का फ़ायदा हो सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। पहले दिन के बाद जितनी भी सक्षमता परीक्षा हुई है लगभग सभी परीक्षार्थी को 20 अंकों का फ़ायदा होगा। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल रही है जिस बाबत जो है सक्षमता परीक्षा देने वाले सभी शिक्षकों को 20 अंक का फ़ायदा हो रहा है। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर और दिखाते हैं आपको सक्षमता परीक्षा के कुछ महिमा मंडन करते हुए। जी हाँ फ्रेंड, सक्षमता परीक्षा का महिमा मंडन कर रहे हैं। देख लीजिए एक सवाल जैसे कि सक्षमता परीक्षा में पूछा गया 1000 का 6% दर पर साधारण ब्याज क्या होगा? कैलकुलेट डिम्पल इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट 1000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 6%। तो यहाँ पर डिम्पल नहीं होगा, सिंपल होगा, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समय नहीं दिया हुआ है तो आपको समय 1 वर्ष लीजिएगा, 1 वर्ष लीजिएगा जब समय, तो 1000 गुना 6 गुना 1/100 जब कीजिएगा तो 0 कट जाएगा और 10 के 60 रुपये निकलेगा आपका इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या है? 500, 200, 400, 100। तो आपका कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि कई सारे ऐसे सवाल सक्षमता परीक्षा में पूछे गए हैं जो कि अधूरे सवाल हैं, जिनका ऑप्शन है ही नहीं सही। ऐसे सवालों का जो है संख्या बहुत ज़्यादा है, 10, 12, 15 है, जिसमें 20 तक है, जिसमें कि सभी शिक्षकों को उनको पूरा मार्क्स मिलेगा। और भी सवाल आपको दिखाते हैं जो पूछे गए हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? कई दिन ये सवाल पूछा गया है और इसका आंसर जैसे आप देख रहे हैं 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 हो रहा है। 15 और 5 संख्या है तो 15 को 5 से भाग देंगे तो 3 औसत आएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 3 है ही नहीं है। तो आप बगल में जा सकते हैं 4 या बगल में जा सकते हैं 5, तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि 3 से तो 4 ही बगल में है, तो ये करेक्ट हो सकता है। लेकिन चूँकि मैथ 100% एक्यूरेसी के साथ चलता है तो यहाँ पर ये दिक्कतें हैं। अब आपको और भी कई तरह की यहाँ पर दिक्कतें हैं, दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर ये प्रश्न आप देख ले रहे हैं कि कोयना बांध किस राज्य में है? अब यहाँ पर इसका देखिए जो सक्षमता परीक्षा में पूछा गया है, यहाँ पर बिहार दे देता है हिंदी में, यहाँ पर महाराष्ट्र लिख देता है अंग्रेजी में, फिर महाराष्ट्र लिख देता है हिंदी में, बिहार लिख देता है अंग्रेजी में, हिमाचल प्रदेश लिख देता है अंग्रेजी में, उड़ीसा लिख देता है हिंदी में। इस तरह से उलट पुलट आंध्र प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, दोनों सेम लिखा जाता है। तो इस तरह से जो है कि पता ही नहीं चल पाता है कि क्या होगा, जबकि इस प्रश्न का उत्तर आपका महाराष्ट्र सही है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी बिहार और महाराष्ट्र है, तो कहीं हिंदी कहीं हिंदी, तो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाता है कि कौन सा इसका सटीक आंसर है। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही जवाब देने वाले को नंबर मिलेगा, या जो है सभी परीक्षार्थियों को ऐसे प्रश्नों पर नंबर मिलेगा। और भी कई तरह के आपको सवाल आपको दिखाते हैं, जो कि आपको इस तरह के सवाल जो है सक्षमता परीक्षा में पूछे गए हैं, जिस बाबत जो कि सवाल में काफ़ी ज़्यादा त्रुटियां हैं। कहीं पर ऑप्शन में त्रुटि है, कहीं पर जो है सवाल आधे अधूरे दिए गए हैं, पूरी तरह से पूर्ण नहीं है। तो उन सारे सवालों पर के जो है जवाब निकल ही नहीं सकते हैं सही, जो ऑप्शन में दिए गए हैं। तो ऐसे सवालों का जैसे एक सवाल आपको बता देते हैं कि समुद्र तल पर कितना वायुमंडलीय दाब होता है? अंग्रेजी में लिख देता है 760 mm पारा, उसी का हिंदी ट्रांसलेट कर देता है 76 cm पारा, फिर हिंदी में लिख देता है 760 76 mm पारा, फिर अंग्रेजी में लिख देता है 760 mm पारा, फिर लिख देता है 1 वायुमंडलीय दाब, फिर नीचे लिख देता है इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से जो है दो जो ऑप्शन है लगातार कंट्रोवर्सी करते हैं, एक दूसरे के समान नहीं लिखे जा रहे हैं। अंग्रेजी में कुछ लिखा जा रहा है, हिंदी में कुछ लिखा जा रहा है। इस तरह से जो है सटीक आंसर जो है निकाल पाना काफ़ी कठिन हो रहा है। इस तरह के सवालों का और इस तरह के गलत सवाल, त्रुटिपूर्ण सवाल
का जो है फ़ायदा जो है शिक्षक अभ्यर्थियों को मिलेगा। और लगभग जो रुझान मिल रहे हैं शिक्षकों से जो सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं, तो लगभग 20 अंकों का फ़ायदा जो है शिक्षकों को ज़रूर इस सक्षमता परीक्षा में होगा, जिससे कि 2 लाभ होंगे। जो पासिंग करने वाले लोग होंगे, जो कि पास नहीं करने वाले थे, वो पास हो जाएंगे। और दूसरा नुकसान इसका ये होगा कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट थे, जो कि बहुत अच्छा नंबर लेकर के मेरिट बनाते, वो मेरिट नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर सरकार की जो मंशा है बिल्कुल स्पष्ट है कि दोनों ही तरह के शिक्षकों को पास भी किया जाए और उसका मेरिट भी न बन पाए। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह निकल कर के आ रही है, जो क्वेश्चन सेट किया जा रहा है, वो बहुत ही कम समय में, कम समय कहने का तात्पर्य है कि एग्ज़ाम प्रारंभ होने से काफ़ी कम समय पूर्व जो है जो भी डाटा ऑपरेटर बैठ रहे हैं क्वेश्चन को फीड करने के लिए, उनको काफ़ी कम समय दिया जा रहा है, ताकि किसी तरह की कोई एक्सटर्नल जो है हैकर्स जो है हैक न कर पाए क्वेश्चन को, और वो क्वेश्चन परीक्षा जो है बिल्कुल गड़बड़ाए नहीं, या किसी तरह की कोई वायरल या दिक्कत ना हो जाए। इस बात को लेकर के जो है बहुत कम समय में, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि यदि आपने सक्षमता परीक्षा दिया होगा तो बिल्कुल जो बातें मैं बोल रहा हूँ उससे आप बिल्कुल रूबरू हुए होंगे, और आप अपना जो है मूल्यवान कमेंट आप लिख सकते हैं। यदि आपके नज़र में भी कोई गलत प्रश्न या इस तरह की कोई बातें हैं तो बिल्कुल आप लिखिए, क्योंकि ये जो है बिल्कुल मेरे इस वीडियो में मेरे अपने खुद के भी अनुभव है और कई लोगों का भी अनुभव को मैं शेयर कर रहा हूँ, जिन बातों को मिला करके ये निचोड़ निकाला गया है कि 20 अंक तो कम से कम हर एक पेपर में जो है शिक्षकों को फ़ायदा होगा, क्योंकि 20 प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, चाहे ऑप्शन को लेकर के कहा जाए या प्रश्न का त्रुटिपूर्ण होना या अधूरा होना, जिसका कि पूर्ण निष्कर्ष या सही आंसर निकालना बिल्कुल दुर्लभ है, कठिन है, असंभव है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें।